हम एक नए टॉपिक को आज पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है समिति। समिति क्या होता है पहले हम देखते हैं। समिति वह होती है जो आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। समिति में निश्चित नियमाकार प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत एक विशेष संगठन ही समिति है। अब हम समिति की परिभाषा कुछ थिंकर्स के हिसाब से देखते हैं। मैकाबरे-पेज की पुस्तक सोसाइटी में उन्होंने लिखा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य 3 प्रकार के कार्य करता है। सबसे पहला वह सभी व्यक्ति क्या हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूरा करना चाहते हैं। ठीक। दूसरे क्या हैं, व्यक्ति संघर्ष के द्वारा पूरा करना चाहता है, छीन कर या कीमती वस्तु देकर करना चाहते, जिससे असभ्य व्यवहार जंगली समाजों में होता था। तीसरा है नियम और सहयोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर समिति का निर्माण करते हैं। यानी कि जब आपस में जब सहयोग और संगठन इस तरह की भावना जब आ जाती है तो इसी से समिति का निर्माण होता है। समिति की परिभाषाएं और भी हम देखेंगे, जैसे मैकाबरे-पेज ने ही एक और परिभाषा दी है कि प्रतिष्ठित समूह व पारिस्थितिक संस्था को कहा है। मैकाबरे-पेज ने और भी बात कही है कि एक हित अथवा अनेक हित ही सामान्य पूर्ति के लिए सोच विचार कर जो संगठन किया जाता है उसे हम समिति कहते हैं। फिर वोगार्ड्स ने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करना, जो मिलकर कार्य करते हैं उनसे एक संगठन का निर्माण होता है। बाकी उन्होंने एक बात और कही है कि जब समिति में व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो समिति हो जाती है, लेकिन जब उसकी सुव्यवस्थित कार्य विधियाँ हो जाती हैं, नियम हो जाते हैं, रूल्स हो जाते हैं तो संगठन हो जाता है या संस्था हो जाता है। मॉरिस गिन्सबर्ग ने निश्चित लक्षण रहित, यानी कि एक निश्चित एंड होना चाहिए उसका, ठीक। और इसके बाद उन्होंने कहा लक्ष्यों के द्वारा हितों की पूर्ति का एक समान संगठन है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है फेयरचाइल्ड का। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा जो कार्यरत हो वह हो जाता है समिति। गिलीन ने मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा निर्मित करता है। इन्होंने बल और भय की बात की है सामाजिक नियंत्रण में। इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। उन्होंने इसके लिए सुझाव भी दिए हैं, तो साधन बताए हैं, जैसे सुझाव उन्होंने विनय और निषेध, इसके बाद में दमन। तो अकबर की और एक परिभाषा है, उन्होंने विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है जिसमें सामान्य इच्छाएँ होती हैं। इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने यहाँ आधारभूत ढांचा जो है उसे संस्था कहा है। एमर्सन अधिक महत्वपूर्ण विशेषीकृत समिति लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समिति की मौलिक कुछ विशेषताएं होती हैं। अब हम समिति की मौलिक विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है व्यक्तियों का संगठन। दूसरा है स्थापित विचार पूर्वक। देखिए, व्यक्तियों का संगठन होना चाहिए, स्थापना इसकी विचार पूर्वक होती है। तीसरा होना चाहिए उद्देश्य निश्चित होते हैं, कम और स्पष्ट होते हैं। इसके बाद में इसके जो नियम होते हैं ये नियमों पर आधारित होती है और सदस्यता ऐच्छिक होती है। एक निश्चित संगठन होता है। ब्रूम और सगलिन ने विशेषता बताई थी। समिति की औपचारिक संरचना को भी उन्होंने कहा था। औपचारिक संगठन होता है स्वार्थपरक संबंध जिसे कहेंगे, साध्य न होकर साधन, मीन्स एंड नॉट ऑफ एंड। समिति और संस्थाएं दोनों साधन है किसकी, आवश्यकता की पूर्ति की। अगला है समिति के प्रकार। समिति के प्रकारों में सबसे पहले आर्थिक समितियां आती हैं, जिसमें व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां के बाद में औद्योगिक संगठन और प्रतिष्ठान, परिवहन एजेंसी आदि। राजनीतिक में हम विभिन्न राजनीतिक दलों और पंचायतों को रखते हैं। सांस्कृतिक समितियों में हम धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज आदि को रखते हैं। शैक्षणिक समितियों में कॉलेज, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल, कॉलेज, पुस्तकालय, समाजशास्त्री परिषद। मनोरंजन में व्यायामशाला, खेल कूद परिषद, क्लब, नाट्य मंडली। सेवा में हम स्वकल्याण समितियों में रखते हैं अनाथालय, हरिजन संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद आदि। समितियों के कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे परिवार है। परिवार संस्था और समिति दोनों प्रकार के हैं। इसमें मजदूर संगठन हो गया, महिला संगठन हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, रामायण मंडली हो गया, कलात्मक समाज हो गया, संगीत मंडली हो गया,
साहित्य मंडली हो गया, परिषद आदि। मैकाइवर व पेज, समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समिति जो है एक समुदाय नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत एक संगठन। राज्य समुदाय के अधिक नज़दीक है परंतु इसे एक प्रकार की महासमिति, ग्रैंड एसोसिएशन कहा जा सकता है, ये कहते हैं मैकाइवर एंड पेज। उन्हें राज्य को महासमिति कहा है। समिति के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक हैं हितों की महत्वपूर्ण भूमिका, द रोल ऑफ दी इंटरेस्ट, विजातीयता और विशेषीकृत समुदाय और नेतृत्व भूमिका, नेतृत्व एवं हितों का प्रकार। मैकाइवर और पेज ने विभिन्न प्रकार के हितों के में जो कुछ समितियों के बारे में कहा है, तो पहला कहा है एक अविशेषीकृत, दूसरा विशेष। अविशेषीकृत में उन्होंने जातीय समूह, जनजातीय संगठन, आयु समूह, अर्ध राजनीतिक संगठन, लिंग समूह, पितृसत्तात्मक परिवार, नागरिक कल्याण समितियां। विशेष हितों में उन्होंने द्वैतिक हितों पर आधारित औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक समितियां, बीमा, कृषि क्षेत्र आदि। राजनीति में उन्होंने राज्य, नगरपालिका, राजनीतिक दल, प्रचारवादी समितियां। तकनीक में उन्होंने जो अनुसंधान समिति है, मध्यस्थ एवं समाधान समितियां। शैक्षणिक हितों पर आधारित स्कूल, महाविद्यालय, इसके साथ विश्वविद्यालय, अध्ययन समूह, सुधार गृह, प्रदर्शन एजेंसियाँ। प्राथमिक संबंधों में आधारित परिवार, मंदिर, मठ, क्लब, खेलकूद समितियाँ, व्यापार, संघ, मनोरंजन समितियाँ। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। तो समिति और समुदाय दोनों को हम ये देखते हैं। समिति स्वतः विचार पूर्वक निर्मित होती है जबकि समुदाय स्वतः विकसित होता है। समिति निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं इसमें, और समुदाय के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक है। सदस्यता ऐच्छिक होती है समिति की, और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। समिति के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, समुदाय के सामान्य उद्देश्य होते हैं। समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, समुदाय अस्थायी होते हैं। सामुदायिक भावना का अभाव समिति में होता है, समुदाय की भावना पाई जाती है समुदाय में। संबंध द्वैतिक होते हैं और समुदाय में संबंध प्राथमिक होते हैं। विशेष और लिखित नियम होते हैं समिति के, और अलिखित व सामान्य नियम होते हैं समुदाय के। आवश्यकता की पूर्ति का साधन है समिति, समुदाय स्वयं साध्य है। इसमें कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समिति में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है। तो समितियों के उपभाग नहीं होते, समुदाय के कई और समितियों के उपभाग हो सकते हैं। समिति की निश्चित संरचना होती है, संक्षिप्त इतिहास होता है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, बृहद इतिहास होता है। संस्था व समिति के बारे में एक बार जॉनसन कहता है कि केवल समूह को मूर्त मानता है जॉनसन, यानी कि समिति को मूर्त नहीं मानता, समूह को क्या मानता है? मूर्त मानता है।